एक कषाय से तो बच नहीं पा रहे थे, अहंकार को तो बचा नहीं पा रहे थे, उस अहंकार की पुष्टि नहीं हुई, मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, मेरी पूछ नहीं हुई, क्रोधी क्रोधी बन गया, क्रोधी बन गया, क्रोध में उबल गया। मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। जान लाओ, अपने जीवन में जान लाओ। जीवन जीना बहुत आसान है, जीवन जीना बहुत आसान है, पर जीवन में जान डाल के जी लेना बहुत कठिन है। माँ भोजन बनाते आप लोग? माता भोजन बनाते आप लोग? नहीं बनाते? अच्छा कि कच्चा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते। माँ कह रही अच्छा, आप कह रही तो मानना तो पड़ेगा। माँ जो भोजन बनाते हैं, भोजन अच्छा कब बनता है? भोजन अच्छा कब बनता है? ऐसी ऐसी ही बनाने से कभी भोजन अच्छा नहीं बनता। भोजन में स्वाद आता है? नहीं आता। भोजन में चाहे पकवान भी बना लेना, अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो भोजन में स्वाद नहीं आता। और वही वही पकवान नहीं, मात्र दाल रोटी सब्जी ही मन से उत्साह के साथ, उमंग के साथ बना लोगे तो उस दाल सब्जी रोटी में भी स्वाद आता है, क्योंकि भोजन बनाते समय जान थी, इसलिए भोजन में स्वाद था। फिर जीवन जीने में हम जान क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? महाराज जी, एक समय में एक ही तो डाल पाएंगे। हमने अहंकार का ऐसा रंग डाल दिया है, ऐसा अहंकार का कसायों का रंग डाल दिया है, जान डालने की समय ही कहाँ है। हम दूसरे की जान लेने तैयार है, हम दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है कसाय के पीछे, पर अपने जीवन में जान डालकर जीवन के रहस्य को समझना नहीं चाहते हैं। कैसे सीखोगे जीवन जीने की कला? कैसे सीखोगे जीवन जीने की कला? ये कला है, अद्भुत कला है। जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी कला है। ये संजीवनी मिली है, संजीवनी मिली है। ऐसा शस्त्र मिला है जो चुकने वाला नहीं है और चुभने वाला भी नहीं है। क्यों ना उसका प्रयोग करे? क्यों हम अकड़ में आकर बात करते हैं? क्यों अहंकार में आते हैं? अरे विनय धारण कर लेंगे, झुक जाएंगे तो जाएगा क्या? कौन से पैसे छुड़ाएंगे तुमसे? कौन से पैसे छुड़ाएंगे लोभी लोगों से? कुछ नहीं। पर ये भी ध्यान रखना, झुकने का मतलब मायाचारी नहीं है। नहीं तो ढोंग ढोंग के करेंगे, माया की चर्चा कल करेंगे। पर बता रहा हूं, मात्र ढोंगी बनकर झुक जाना ये झुकना नहीं है। भीतर से भीतर से भीतर से झुकना, विनय सीख लो। क्या करे क्या करे, ना जीव आज ज्ञान की विनय कर रहा है, न ज्ञानवानों की विनय कर रहा है, न दर्शन की विनय कर रहा है, न चारित्र की विनय कर रहा है, न चारित्रवान की विनय कर पा रहा है। जो तुमसे 1 मिनट भी अधिक पहले जिसने वह ग्रंथ पूर्ण किया है, वह तुमसे पहले ज्ञानी है। अजित शास्त्री, तुमसे पहले जिसने व्रत लिया है, एक प्रतिमा का भी उसने व्रत लिया है। व्रत नहीं, मैं तो कहता हूँ वो मुकेश जी तुमसे छोटा बेटा, वह छोटा बालक श्रेष्ठ है, जिसने आपसे पहले एक रात्रि भोजन का त्याग का नियम लिया है। विनय करने का मतलब हर समय पैर छूना ही नहीं होता। ये गलत फहमियों को निकाल लो कि विनय का मतलब हमने चरण, हम माँ बाप के चरण तो छू लेते हैं, अब छोटा बेटे के कैसे विनय करे? अभिबोध नहीं है, अभिबोध नहीं है। विनय करने का मतलब, विनय करने का मतलब हर समय पैर छूना नहीं है। सबकी विनय भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। और छोटे से बालक ने भी अगर कोई व्रत नियम लिया है, वह आपके 55 वर्ष की उम्र से भी वह बचपन का, वह उसका नियम, उसका चारित्र श्रेष्ठ है, आपके लिए वह विनय करने योग्य है। पुनः समझना माँ, विनय का अर्थ चरण स्पर्श करना मात्र नहीं है। सबसे पहले हमने ही उस आते हुए बच्चे को, जिसने व्रत लिया 1 ही महीने का, 1 साल का, उसके लिए हमने जय जयंत कर लिया। करना ही करना पड़ेगा, पर ज्ञान की ज्ञान रूप ही विनय होनी चाहिए, चारित्र की चारित्र रूप विनय होनी चाहिए। ये जितनी 4 प्रकार की विनय कही है, प्रत्येक विनय भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न परिस्थिति में कही गई है। क्योंकि परिस्थिति एक समान नहीं होती, सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला स्थान बिल्कुल बिल्कुल एक समान नहीं होता। सब परिस्थिति, सब स्थिति को समझते हुए झुकना और विनय करना सीखना पड़ेगा। पर क्या करे, क्या करे? जाति, कुल, बुद्धि, रिद्धि,
आदि आदि पता नहीं। वे भले ही आचार्यों ने मात्र 8 मद कहे हैं, पर बीसी जैन साहब आज के जीवों को 8 नहीं 8,000 भी कह देना, 8 लाख भी कह दे तो कम पड़ जाएगी। इतने मत चढ़े, इतने मत चढ़े, इतने मत चढ़े है। ये तो मात्र एक स्थूल रूप से बाइफर्केशन करते हुए 7 प्रकार बताए हैं, पर अनंत प्रकार के मद आज वर्तमान में जीवों के पास है। किस बात का अहंकार नहीं है ये पूछ रहा हूं मैं तो। जिस बात का चाहे वह छोटी छोटी बातों का तक व्यक्ति देखना, अनुभव कर लेना। नए जूते चप्पल पहने कभी? नए जूते चप्पल पहने कभी? क्यों शाश्वत पहने जूते नए कभी? आज तो जन्मदिन है, नए पहनोगे। नए जूते चप्पल पहनकर चाल अपनी स्वयं की चाल देख लेना। जिस दिन पहली बार जूते पहनोगे ना, उस दिन घर से निकलते हुए किसी मित्र से कह देना आज मेरी वीडियो बना लेना, और फिर देख लेना, और रोज की चाल और उस दिन की चाल में अंतर देख लेना। बदलाव नहीं होता। नए जूते की अकड़, मैं कंपनी के 5,000 के 10,000 के जूते पहन के चल रहा हूं। अरे जूते ही थे, जूते का स्थान 5,000 10,000 के तो सर पे लेके चलते ना। इतने अकड़ के क्यों चल रहे? जिसकी कोई औकात नहीं है, उस वस्तु को लेकर तुम अकड़ रहे हो, उसका मान कर रहे हो, उसका मत तुम्हें चढ़ा है। मैं 10,000 के जूते पहन के चल रहा हूं। क्या है, क्या है, क्या है? ये तो बहुत छोटी और बहुत स्थूल बात कह रहा हूं। ऐसी कितनी 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 सारी बातों का हमें मद चढ़ा हुआ है। मां नहीं है? बोलो ना। है ऐसी 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 वस्तुओं का, ऐसी ऐसी वह परिस्थितियों का हमें मद चढ़ा है कि हम यहां से कह ही नहीं सकते। कहने की आवश्यकता भी नहीं है। अपनी अपनी स्वयं अनुभूति कर लेना कि मैं किस मद में जी रहा हूं, किस आकड़ में जी रहा हूं। नहीं, नहीं है, नहीं है। भूल मत कर लेना, भूल मत कर लेना। विनय एक ऐसा 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 अद्भुत शस्त्र है जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक काम कर ले, प्रत्येक काम कर ले। पर क्या करे, आज व्यक्ति विनय का दिखावा करना चाहता है। विनय का प्रदर्शन करना विनय नहीं है। दया का प्रदर्शन करना अहिंसा धर्म नहीं है। अरे विनय तो भीतर से झलकती है। भले ही आप कितना ही कुछ कह दो, पर माँ समझ में आता है कौन ढोंग कर रहा है और कौन ढंग से कर रहा है। नहीं आता समझ में, नहीं आता समझ में। आप तो बहुत ज्ञानी है माताओं, आप तो घर परिवार बेटे सबको संभाल लेते हो। समझ में आता है कौन कब कहाँ कैसे क्या कर रहा है। मात्र विनय का अर्थ आगे पीछे पहुंचकर वह पंडित शास्त्री, बुरी तो नहीं मानोगे बात है, मैं मान ही नहीं रही है, फिर तुम्हारे ही नाम लेते। अजीत शास्त्री जैसे कोई थे मंत्री एक राजा के दरबार में, और उन्होंने तो यही सीखा था कि भाई विनय करना चाहिए। अब राजा है, बड़ा आदमी है, तो उसकी प्रशंसा करे, उसकी विनय करे। और ये तो स्वाभाविक बात है, जो जिसके यहाँ काम करता है ओम प्रकाश जी, वो उसकी हांजू तो करता ही रहता है। लोगों ने यही समझ के रखा है कि उनके आगे पीछे हांजू करे, बटरिंग करते रहे, मस्का लगाते रहे, हमारी विनय हो गई। नहीं, अब उसने मंत्री ने ऐसा ही कुछ सोचा था कि भाई ऐसा ही काम होता है, और जैसा राजा कहे वैसा उनके हाव में हाँ मिलाते जाओ, उनके हिसाब से मस्का लगाओ, बटरिंग करो, विनय हमारी हो जाएगी। ये विनय नहीं थी, पर अब उसने वैसी ही समझी थी। एक दिन राजा ने दरबार में पूछा कि मंत्री जी बताइए, ये जो मैं भटा खाता हूँ, भटा जानते, बैंगन, बैंगन जो मैं खाता हूँ वो कैसा है? मुझे बहुत पसंद है, मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अब राजा तो राजा था, राजा ने मंत्री से पूछा। अजीत शास्त्री जैसे ज्ञानी मंत्री थे, समझदार थे, उन्होंने कहा राजन आप कैसी बात पूछते हो,
ये कोई पूछने की बात है? ये बैंगन तो बहुत अच्छा होता है, उस बैंगन जैसी तो कहीं संसार में दूसरी सब्जी है ही नहीं। अब राजा ने जब कहा कि मुझे पसंद है, उतनी बात वह मस्का लगाने वाले मंत्री ने पकड़ ली। अब इतनी प्रशंसा, आधा घंटा 1 घंटा पूरी बैंगन की, कितना सुंदर उसका रंग होता है। राजा, आप और बैंगन में कोई अंतर ही नहीं। जैसे आपके सर पर मुकुट लगा है, बैंगन भी सबका सरताज है, उसके भी तो सर पे देखो कितना सुंदर मुकुट है। अब राजा तो राजा ने पूरी बात मान ली। सही कह रहे मंत्री, सही कह रहे, मुझे पसंद भी है। इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा। जैसे ही सुनता है, उसने आदेश दिया, कल से सब सब्जियां बंद, महल में मात्र बैंगन ही बनेगा। सुबह बैंगन, शाम को बैंगन, सुबह भटा, शाम को बैंगन, बस उसके अलावा कोई सब्जी बनेगी नहीं। अब 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, माँ एक सब्जी कब तक? क्यों? सुबह ही की शाम को मिल जाए तो, सुबह ही की शाम को मिल जाए तो मुंह बन जाता है। सुबह ही की शाम को मिल जाए तो मुंह बन जाता है। अब भले ही अनेक प्रकार से वो कितनी प्रकार बनाए, कब तक? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन हो गए, महीना हो गया। अब कोई भी आदमी वही खा के थक गया। महीने बाद पुनः वो राजा कहता है कि भाई, ये कैसा सड़ा सा बैंगन है, तुमने कह दिया बहुत अच्छा है, और ये मैं तो थक गया, उब गया कि कितना सड़ा सा, अब तो मुझे देखना पसंद नहीं है। तुरंत मंत्री कह पड़ता है, तुरंत मंत्री कहता है, राजन, ये सबसे गंदी चीज आप खा रहे थे। 1 महीने पहले क्या कह रहे थे पंडित जी? 1 महीने पहले कह रहे थे इससे जैसी तो सुंदर वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। आपकी और राजा बिल्कुल एक समान परिणति दोनों की है। अब जैसे ही राजा ने पलटी, वो भी पलट गया, वो भी पलट गया। कहते बिल्कुल राजन, ये तो इतनी गंदी चीज है, देखो उसके अंदर खोल के भी सब बीजे को देखो, वे देख के कैसे घिन आती है। नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। जब 1 घंटा पहले, 1 महीने पहले 1 घंटा अच्छाई पे, प्रशंसा पे उसने बातें की, अब 1 घंटा निंदा। इसका अर्थ अजीत शास्त्री विनय नहीं है। ये चिकनी चुपड़ी बातें देकर विनय करना, ये कोई विनय नहीं है, ये कोई मार्दव गुण नहीं है। ये तुम्हारा बटरिंग है, मस्का लगाना है, ये मात्र प्रदर्शन है, वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता नहीं है। ऐसे कई सारे जीव मिलेंगे, ऐसे कई सारे जीव मिलेंगे, क्योंकि ऐसी कहावत ही है ना। आप लोगों ने सुनी है क्या? आपने सुनी है क्या ओम प्रकाश जी की राज में रही हो? नहीं सुनी आप लोगों ने? कैसे ज्ञानी हो आप लोग? दादा आपने तो सुनी होगी ना, जी के राज में रही हो, ऊकी वैसी कही हो, ऊंट बिलैया ले गई हंजू हंजू कही हो। अब ऊंट बिलैया क्या ऊंट को ले जाएगी? पर कह दिया सो हाओ, आप जैसा कहो, जैसा कहो, जैसा कहो, ऐसा कहना मुकेश जी विनय नहीं है, विनय नहीं है, विनय नहीं है। ये विनय को बहुत बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आज पूरी मर्यादा, पूरी विनय बचपन से लेके 55 तक के जीवों की समाप्त हो चुकी। अरे 55 के पास ही नहीं है तो बचपन में जो जी रहा है वह महेंद्र पंडित जी, वो कहाँ से विनय सीखेगा? दादा के पास ही विनय नहीं बची, पिता के पास ही विनय नहीं बची, माँ के पास ही विनय नहीं बची। माँ ही ससुर से अरे तुरे कर की बात करती है, तो बेटे क्या करेंगे? बेटे क्या करेंगे? माँ ऐसी आंखें खोल के देखो मत, घर घर की कहानियाँ पता है, मैं कहानी बताने लग जाऊंगा ना तो फिर सबकी नीचे हो जाएगी। हाँ, सत्य घटना है। जब वह बेटे बहू ही अपने ससुर से बड़ी आवाज में बात कर रही है तो वे तो नाते पोते तो करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे। थोड़ी सी विनय मार्दव गुण को प्रकट करने का प्रयास कर लो। ज्ञान ये जिनवाणी है, ये ज्ञान है, ज्ञान के साधन हैं। इस ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की, और जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं उन दोनों की विनय करने की आवश्यकता है। पर आज हर जगह अहंकार के पीछे, उस ज्ञान मद के पीछे व्यक्ति उस ज्ञान को और सच्चे ज्ञानियों को भी धुतकारने के लिए तैयार है।
अरे किस 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 बात का चंद शब्दों का तुम्हें अहंकार चढ़ा है? किस बात का अहंकार चढ़ा हुआ है विनाश भाई? कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कहते हैं, मधुसूद नाण बले नदु जो सच्छंदम बोल ली। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं, मैं तो कुछ कहता नहीं हूं। ये स्पष्ट संजय पारस महल आचार्य भगवंतों ने कहा है, शिवकोटि स्वामी ने भी भगवती आराधना में लिखा है, मधुसूद नाण बलेण दो जो सच्छंदम बोल दी। ये वर्तमान की तुम्हारी मति श्रुत ज्ञान की अहंकार के पीछे, ज्ञान मत के पीछे जो स्वच्छंद बोलता है, यदवा तदवा आगम के विपरीत कथन करता है, वह नियम से कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ऊपर नहीं जाता। कितना ही ऊपर जाए ऐसे जाके नीचे ही जाता है। किस बात का तुम्हें घमंड है? हाजी शास्त्री, चंद दो चार शब्द रट कर तुमने पी क्या लिए? तुमने उस शब्दों की शराब को पीकर, ज्ञान की मद को शराब को पीकर अपने आप को बहुत ज्ञानी मत समझना, मत समझना, मत समझना। अरे कोई चार शब्द भी जिनवाणी के कह रहा है ना महमैन पंडित जी, कोई छोटा बालक भी जिनवाणी को पढ़ने बैठ जाता है, हम तो कान लगा के सुनते। क्यों? पता नहीं उसका कोई एक ऐसा शब्द हमारे भीतर तक पहुंच जाए। आज के लोग कहते कहाँ गए वे आयनो निर्मल जी? कहते हम तो महाराज जी 15 बार 50 बार ये ग्रंथ पढ़ चुके, क्या जरूरत तुमसे सुनने की? नहीं नहीं नहीं, वह कहीं ना कहीं भीतर भीतर बैठी है गांठ, भीतर बैठी है गांठ। निकाल लो उस ज्ञान मद को, निकाल लो ज्ञान मद को, निकाल लो। ये ज्ञान का मद है, ज्ञान का मद है। हम तो 2500 बार पढ़ चुके, 2500 बार पढ़ चुके। जीवन में कितनी बार ला पाए? एक बार भी नहीं ला पाए, एक बार भी ना ला पाए, एक बार भी नहीं ला पाए। जीवन में उतारेंगे तो ही वह ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान का मद है, अन्यथा ज्ञान का मद है, अन्यथा ज्ञान का मद है। एक एक मद की चर्चा करे तो 8 दिन कम पड़ जाए, पर समय उतना अपने पास नहीं है, नहीं है। संक्षेप में ही समझे, ये मात्र चंद शब्दों की मति श्रुत ज्ञान की शराब पीकर अपने आप को ज्ञानी ना समझे, ना समझे, ना समझे। 2 पंक्ति इधर की चुरा ली, 2 शब्द उधर के चुरा लिए, 4 इधर के जोड़ लिए और कह रहे हैं मेरी पंक्तियां, मेरा ज्ञान। नहीं, तुम शब्दों का, आगम का, जिनवाणी का, देशना का, प्रवचनों का दुरुपयोग कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं माँ, अपने लिए छलने का, अपने लिए ही कष्टों को, दुखों को देने के लिए निमित्त बना रहे हो।